ऑफ एरर में सब में मिलेगा तो एरर्स इन सम एंड डिफरेंस है ना, एरर्स इन, या फिर हम लोग सिंपल बोलेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स है ना। तो अगर मान लो कोई भी दो एरर है, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू है ना, देखो सपोज दो क्वांटिटीज है ए और बी, दोनों के जो मेजर्ड वैल्यू है वो इतने हैं कि ए प्लस, देखो ए तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है ना, ए क्वांटिटी का एक वैल्यू आ गया ए, प्लस इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें एरर रहेगा है ना, तो एरर को भी ऐड करना पड़ेगा, इसका एरर है डेल्टा ए, और बी क्वांटिटी है तो इसमें भी जो एरर है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है एरर है ना, एरर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, तो इसके लिए बी का भी जो एरर है वो डेल्टा बी रहेगा है ना, और ए और बी ये दोनों का जो एडिशन होने वाला है, दोनों का जो सम होने वाला है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, जेड होने वाला है ना। तो अब जैसे कि ए और बी दोनों में भी एरर है, प्लस और माइनस में है, तो जो इनका एडिशन आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर रहेगा ना, उसमें भी तो एरर निकलेगा ना, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना, तो z इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z है ना, z प्लस डेल्टा z। तो देखो एडिशन में सिंपल क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b है ना। अब यहां पे सब वैल्यू लिख देंगे, z इज इक्वल टू क्या है, एरर के साथ लिख दो, z प्लस डेल्टा z है ना, इज इक्वल टू, अब यहां पे a के जगह पे क्या आएगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b, राइट। अब इनको ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखो मिल जाएगा z डेल्टा z, ओके। तो सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, a प्लस बी सेपरेट में लिख देंगे, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ओके। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखो a प्लस बी मतलब क्या है, z है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, z पुट कर देंगे, देखो प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, z पुट कर दूंगा, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो अब ये z और ये z क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये z इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस z हो जाएगा, माइनस z प्लस z कैंसिल हो गया है ना। तो यहां से हम लोग को देखो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्या मिल गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और यहाँ पे ये क्या, ये प्लस माइनस में हो सकता है ना, और a प्लस बी भी क्या हो सकता है, ये भी प्लस या माइनस में हो सकता है ना, ये प्लस और माइनस हो सकता है, ये भी प्लस और माइनस हो सकता है ना। तो ये मिल गया हमको एडिशन से है ना। तो कोई भी दो क्वांटिटी रहेंगे उनको जो भी हम लोग ऐड करेंगे तो उनका जो एडिशन आएगा तो उससे हम लोग उसका एरर निकाल सकते हैं, जो भी एडिशन में जो एरर होगा है ना। दो क्वांटिटी है तो दो क्वांटिटी का मेजरमेंट हमारे पास है ना, तो उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा, परफेक्ट तो मेजरमेंट मिलता ही नहीं हमको है ना, कुछ ना कुछ उसमें एरर रहेगा। तो अब उनका हम लोग एडिशन करेंगे तो उनके एडिशन में क्या एरर आएगा है ना, उसके एडिशन में क्या एरर आएगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उनके एडिशन का एरर मतलब डेल्टा z है ना, प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। मतलब सिंपल उनके जो एरर्स है दोनों के उनको ऐड करना है, वो पॉजिटिव में रहेंगे तो ऐड करो, वो नेगेटिव में रहेंगे तो सब्सट्रैक्ट करो है ना। समझ में आया, ये हो गया एडिशन। अब ऐसे ही हम लोग को इसका सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखो सब्सट्रैक्शन अगर करते हैं हम लोग तो देखो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू a माइनस b। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब z इज इक्वल टू क्या रहेगा, z रहेगा तो z के साथ क्या रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी उसकी है ना। देखो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a के साथ क्या आएगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a। वैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज,
बी प्लस और माइनस डेल्टा बी एज इट इज। वापस ए और बी को नजदीक लेके आ जाओ, ये माइनस साइन है यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड ए माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, है ना। अब देखो a माइनस बी क्या है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है z है ना, तो यहाँ पे वापस हम लोग पुट कर देंगे z, यहाँ पे ये z आ जाएगा है ना, तो प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b, है ना। तो अब देखो अभी ये z और ये z वापस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस प्लस और माइनस डेल्टा b, है ना, मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस में वैल्यू है ना। जनरली अगर हम लोग इसको कांस्टेंट रखते हैं एक वैल्यू को, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आएगा और एडिशन करेंगे तो वहां पे एडिशन आएगा, है ना। तो वही सेम इक्वेशन आ जाती है, जो दोनों है उनको ऐड करना है, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर का हो गया। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो उसके लिए क्या होता है देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट का। अभी मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ एरर लिखेंगे हम लोग। एरर्स इन प्रोडक्ट एंड एरर्स इन डिवीजन। तो एरर्स इन प्रोडक्ट एंड एरर्स इन डिवीजन लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या लेंगे, प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों के लिए भी सेम ही इक्वेशन आता है, तो एक प्रोडक्ट का इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, उससे आगे समझ में आएगा अपने को। वापस वही है ना, दो क्वांटिटी है ए एंड बी, है ना, और उनका जो भी एडिशन होने वाला है वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है z, राइट। अब दोनों में एरर है, ए में क्या एरर है डेल्टा ए प्लस और माइनस, और बी में क्या एरर है प्लस और माइनस डेल्टा बी, और जो z में जो एरर आएगा वो क्या आएगा, प्लस और माइनस डेल्टा z आएगा, है ना। तो अब इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो यहां पे क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन में नाम दे दो, है ना, फिर आगे जाके यहाँ पे a भी आएगा, है ना, फिर उसको वहां पे z की वैल्यू पुट करना है, उसको कैंसिल करना है ना। तो अब देखो प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे अभी सबके वैल्यू पुट कर दो, z की जगह पे क्या आएगा z प्लस और माइनस डेल्टा z, a की जगह पे क्या आएगा a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस और माइनस डेल्टा b, राइट। अब ए बी को, a और b ये दोनों को एक जगह पे ला लो, z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, है ना, a से b को, ब्रैकेट को ओपन करना, a से b को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा a b, है ना। उसके बाद ये क्या है प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा b, क्या हो जाएगा a डेल्टा b, है ना। अब ये वाले टर्म से करना है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू b, तो क्या होगा डेल्टा a b प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b आ जाएगा डेल्टा a इंटू डेल्टा b, प्लस और माइनस डेल्टा b आएगा आगे भी, है ना। तो अब देखो अभी ये इक्वेशन मिल गया, आप देखो अभी डिवाइडिंग LHS बाय Z एंड RHS बाय AB, है ना, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको Z से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग LHS बाय Z एंड RHS बाय AB, है ना। अभी इसको z से डिवाइड करेंगे तो z बाय z क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, है ना। यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस, इधर क्या आ जाएगा डेल्टा z डिवाइडेड बाय z, है ना, क्योंकि z से डिवाइड किए ना इधर, इज इक्वल्स टू, अभी देखो ab को ab से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। उसके बाद प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो डेल्टा ab
है ना। यहाँ पे क्या है ए, देखो ए डेल्टा ए बी, इसको डिवाइडेड बाय ए बी से करेंगे तो देखो ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या डेल्टा बी बाय बी, है ना। क्या बचेगा डेल्टा बी बाय बी बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बी बाय बी, है ना। अब वापस यहाँ पे देखो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है, देखो डेल्टा बी और डेल्टा ए है यहाँ पे भी, है ना। डेल्टा ए इंटू बी है, यहाँ पे भी ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या डेल्टा ए अपॉन ए, अगेन प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या है डेल्टा, लास्ट वाला टर्म देखो हमारा, है ना। लास्ट वाला टर्म क्या है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है ना। तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है ना, इसको डिवाइडेड बाय ए बी आएगा, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, है ना। अब ये पूरा सारा टर्म अपने को मिल गया। अब देखो अब डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए जो है वो एरर मिलने वाला है हम लोग, है ना। एरर कैसा रहेगा 0.001 0.0023, ऐसा मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है, डेल्टा ए की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी ना। और डेल्टा ए को अगर हम लोग ए की जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू, उससे डिवाइड करेंगे तो इनका जो डिवीजन है डेल्टा ए बाय ए का जो वैल्यू आएगा वो बहुत छोटा रहेगा, है ना। उसी तरह से डेल्टा बी बाय बी का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं ना, वो ये वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे ना, नियर अबाउट 0 होती है उसकी वैल्यू, है ना, 0.00 में आती है, तो वो हम लोग इसके लिए बहुत स्मॉल वैल्यू, इसके लिए उसको क्या करेंगे हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे ना। तो उसको निग्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू मिलती है वो मिल गई डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये वाला टर्म चला गया, ये वाला टर्म सॉरी ये वाला टर्म चला गया, तो अभी अपने पास यही टर्म बचा, है ना। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, है ना। अभी इसको क्या बोलते हैं दिस फॉर्मूला आल्सो अप्लाइज फॉर द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, अगर दो क्वांटिटीज जो एरर निकालना इसका जो डिवीजन में रहेंगे तो वहां पे भी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, है ना, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट वगैरह देखा हम लोगों ने, है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं, है ना। कोई भी जो एक नंबर रहेगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं, कौन से नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, है ना। और उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं, कोई भी एक वैल्यू है, सपोज एक रॉड है, इसका लेंथ है 22.6 mm, इसका लेंथ है 22.6 mm बोलो या फिर 22.6 सेंटीमीटर बोलो, राइट। अब यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है इसकी, ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू जनरली डेसिमल से आगे की जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है इसका, ट्रू वैल्यू बोलो या एक्यूरेट वैल्यू बोलो या करेक्ट वैल्यू बोलो जिसको, है ना, वो वैल्यू है। और ये जो वैल्यू रहती है डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है ये कैसी वैल्यू रहती है पता है क्या, ये इनएक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे इसको, या फिर ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं हो सकती है ना, तो ये डाउटफुल वैल्यू होती है ना, इस पे हम लोग को डाउट रहता है हमेशा, डाउटफुल वैल्यू होती है। ये पहली वाली जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट वैल्यू, उस पे हम लोग कोई डाउट नहीं है, ट्रू वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू है ना। लेकिन जो डेसिमल प्लेस के बाद वाली जो वैल्यू होती है, जो लास्ट वाला जो वैल्यू होता है हमारा डेसिमल प्लेस के बाद जो लास्ट वैल्यू हम लोग को मिलता है वो कैसा होता है, वो डाउटफुल वैल्यू होता है। अब डाउटफुल क्यों होता है ना, जैसे ध्यान देंगे हम लोग तो 22.6 बस इतना ही वैल्यू आया है कि 22.6 नहीं आया, इसके आगे और बहुत सारे वैल्यू होते हैं, जैसे 26.9 हो सकता है ना, या फिर ये वैल्यू 22.59 भी हो सकता है ना, या फिर ये वैल्यू 22.67 हो सकता है, 22.68 हो सकता है, या फिर 22.673 हो सकता है ना। तो 6 के आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, और उसके वजह से ये जो 6 है 6 चेंज भी हो सकता है ना, 6 चेंज भी हो सकता है, 6 कम भी रहेगा वैल्यू या फिर ज्यादा भी रहेगा, तो 6, 7, 6, 8, 6, 9 रहेगा तो 22.7 कर सकते हैं उसको हम लोग, है ना। तो ये जो वैल्यू है लास्ट वाला जो डिजिट रहता है, लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कैसी होती है, वो डाउटफुल वैल्यू होती है ना।
मतलब एग्जैक्टली वो वैल्यू है पूरी 6 है कि नहीं है वो हम लोग डाउटफुल में। 6 के आगे भी और कुछ हो सकता है। अभी 6 5 हो गया तो है ना, वो एग्जैक्ट 6 है क्या? फिर नहीं है, 6 से और आधा आगे है ना, तो इसके लिए वो डाउटफुल वैल्यू होती है ना। तो अभी सिग्निफिकेंट नंबर किसको बोलते हैं? देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब वन एक्यूरेट वैल्यू प्लस फर्स्ट डाउटफुल वैल्यू है ना। इसके एडिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं जनरली, है ना। जो डाउटफुल वैल्यू है और जो एक्यूरेट वैल्यू है, दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा अपने को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं जनरली, है ना। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स है। देखो सब में पहला वाला रूल क्या है? ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है ना, मतलब नॉन जीरो डिजिट मतलब मैं ऐसे वैल्यू लिख दिया 22.436 है ना, 21.617 है ना, 27.689 या फिर 21.123 है ना। अब ये जितने भी डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, पूरे के पूरे 5 डिजिट के वैल्यू सही है ना। तो इसमें किधर भी जीरो दिख रहा है क्या आपको? है ना, जीरो किधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, वो क्या करते हैं हमारा? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, या फिर वो हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स डिनोट करते हैं। जैसे कि ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 5 है ना। वैसे ही यहाँ पे भी कोई जीरो है क्या बीच में? नहीं, जीरो ही नहीं है ना। तो ये भी क्या है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर? इसका भी कितना है? 5 है। इसका भी कितना है? 5 है। इसका भी कितना है? 5 है। वैसे 22.3 रहेगा तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 3। अभी 22.43 रहेगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना? 1 2 3 4 है ना, क्योंकि जीरो है क्या? नहीं है। तो क्या बोल रहा है वो? देखो ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स, है ना। जितने भी कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें जितने भी सेंटेंस बोल रहा हूं सॉरी, जो भी नंबर हम लोग लिखेंगे तो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जो भी वैल्यू है उसमें जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो छोड़ के जितने भी वैल्यू रहते हैं वो डायरेक्टली क्या रहते हैं? डायरेक्टली क्या रहते हैं वो? डायरेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जीरो आ गया तो उसको काउंट ही नहीं करना है, उसके लिए भी आगे रूल है। लेकिन पहला बेसिक रूल क्या है? जीरो छोड़ के अगर आपको जीरो नहीं दिख रहा है, कोई नंबर है उसमें जीरो नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा डिजिट काउंट करो और वो अपना सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा, है ना। अब सेकंड रूल क्या बोलता है? देखो सेकंड रूल क्या बोल रहा है? ऑल दी जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, है ना, आर सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। जितने भी जीरो रहेंगे जो टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेंगे, है ना, जो टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेंगे तो वो क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। पहला रूल तो बोल रहा है कि जीरो आया तो वो जीरो काउंट नहीं होगा, है ना। लेकिन अब दूसरा रूल उसको क्या कर रहा है? उसको सपोर्ट दे रहा है ना, उसको सपोर्ट दे रहा है। क्या बोल रहा है वो? अगर कोई भी ऐसा एक वैल्यू है जैसे 22.046, है ना, क्या हो गया? 22.046। अब यहां पे जीरो आ गया, है ना। तो पहला रूल क्या बोल रहा था कि जीरो छोड़ के बाकी जो डिजिट रहेंगे वो क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे। तो पहला रूल वो के हिसाब से 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर तो अपने को मिल गए, सिग्निफिकेंट फिगर ये 4 अपने को मिल गए इसमें, है ना। लेकिन दूसरा रूल क्या बोलता है? अगर कोई जीरो आ रहा है अपना, है ना, जीरो आ रहा है, लेकिन वो कैसा है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ना। जैसे 2 नॉन जीरो है और 4 भी जीरो है क्या? नहीं है, 4 और 2 ये नॉन जीरो डिजिट है। तो इनके बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। मतलब कितने जीरो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए अपने? 5 हो गए, है ना। देखो जीरो है लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर में आया, क्यों? क्योंकि ये कैसा है? ये कैसा वैल्यू है? ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है ना, जो दूसरा रूल बोलता है हमारा। जैसे कि यहाँ पे 20.065 है ना। अब यहाँ पे देखो नॉन जीरो डिजिट क्या है? 2 6 5, ये 3 नॉन जीरो डिजिट मिल गए अपने को, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में ये 3 तो पक्के हैं, है ना। अब दूसरा रूल क्या बोलता है अपने आप? देखो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, लेकिन ये दोनों भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ना। ये इधर 2 है, इधर 6 5 है, दोनों के बीच में है ये। तो इसका मतलब क्या? ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट हो गए, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। या फिर देखो 21.065 है ना,
या फिर 21.005 है ना। तो यहाँ पे भी देखो 2, 1 और 5 ये तीन तो पक्का सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब ये दोनों जीरो भी 5 और 1 दो नॉन डिजिट के बीच में आ रहे, मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे। तो टोटल कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, है ना। समझ में आया। अभी होगा सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल क्या बोल रहा है देखो, इफ द नंबर इज लेस देन 1 है ना, द जीरो और जीरोस ऑन राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। मतलब नॉन जीरो नंबर से लेफ्ट में या राइट में, है ना, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में या राइट में क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, है ना। और उनके बाद कोई भी, उनके पहले या उनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं रहेगा, है ना। तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, वैसे नंबर सिग्निफिकेंट नंबर में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। देखो एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया है 0.00431, है ना। अब देखो ये तीन नॉन डिजिट नंबर है ना। अब इसके आगे जीरो आए हुए, है ना, लेकिन ये जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नंबर है क्या, नहीं है। अगर नॉन जीरो नंबर इधर रहता था, अगर 1 रहता था तो ये नॉन जीरो नंबर है और ये नॉन जीरो नंबर है, तो सेकंड रूल के हिसाब से ये जीरो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते थे ना। लेकिन यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ये तीनों जीरो है, तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है क्या, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर स्टार्टिंग में पूरे जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्या, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे सिर्फ 3, 4, 3, 1, ये 3 डिजिट है ना। अब वैसे ही अगर आया 44,000 है ना। अब देखो यहाँ पे 4 और 4 ये दो तो नॉन जीरो नंबर है, आगे जीरो लगे है ना, आगे 3 जीरो लगे, लेकिन ये 3 जीरो के अगर आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है क्या, नहीं है ना। एंडिंग में तीनों के तीनों जीरो आ गए, तो तीनों के तीनों क्या है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे सिर्फ 2, 4 और 4, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 4.4000 है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगेन ये तीनों भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, नहीं है। 431,000.00 है ना। अब यहाँ पे देखो, है ना, अब यहाँ पे भी ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, है ना। ये बाकी के 0 सब आगे 0 डेसिमल के इधर रहो उधर रहो किधर भी रहो, लेकिन इनके आगे कोई हमारा ये है क्या, प्लेस वैल्यू है क्या, ये वाला नंबर नहीं, ये वाला नंबर देखो ना, उसके लिए और आगे का लॉ है। डेसिमल के आगे जो 0 आता है ना, उसके लिए कुछ अलग लॉ है, आगे देखेंगे हम लोग, है ना। अब ये जो है ये क्या डिनोट करता है, यहाँ पे भी देखो 431, ये 3 हमारे जो नंबर है वो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। ये 0 आएंगे क्या उसमें, नहीं आएंगे ना। तो ये हमारा रूल बताता है, रूल नंबर 3 बोलता है। देखो अभी नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है हमारा, देखते हैं हम लोग। The zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant, है ना, but for this the number must be written with a decimal point, है ना, number must be written with a decimal point, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या बोल रहा है वो, डेसिमल पॉइंट के बाद, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई लास्ट वाला जो जीरो आता है, डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट अगर 0 आता है तो वो क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होता है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर है, देखो जैसे कि 0.1500 है ना। अब ये नंबर है ना 0.1500, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद अगर लास्ट 0 जो रहता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट आएगा, है ना, जो लास्ट डिजिट आएगा और वो 0 रहेगा डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल से पहले नहीं होगा अप्लाई ये रूल, है ना, डेसिमल से पहले अप्लाई नहीं होगा। देखो ये जो लास्ट पॉइंट अगर 0 आता है तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसको नॉन जीरो कंसिडर करना है डिजिट, है ना। इसको क्या कंसिडर करना है, नॉन जीरो डिजिट कंसिडर करना है ना। मतलब पॉइंट के आगे अगर 0 आता है तो उसको नॉन जीरो डिजिट कंसिडर करना है। पहले लॉ के हिसाब से ये 2 नंबर हमारे सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, है ना। अब दूसरे लॉ के हिसाब से देखो, अब ये जो फोर्थ लॉ हमारा क्या बोल रहा है, फोर्थ लॉ बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एंड में 0 आता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर में अगर
एंड में जीरो आता है तो वो नॉन जीरो डिजिट हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो डिजिट, उसको कंसीडर करना है ना। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारा, सेकंड लॉ बोलता है कि भैया जो भी जीरो नॉन जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा, है ना, तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं, है ना। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये वाला जो जीरो है ना, ये वाला जीरो क्या हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, है ना, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू और ये भी नॉन जीरो वैल्यू, दोनों के बीच में आ गया, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए ना। लेकिन हमारा रूल 3 क्या बोलता है, देखो डेसिमल से पहले इधर जीरो, अगर कोई भी नंबर स्टार्ट होने से पहले जीरो रहेगा, डेसिमल के पहले कोई जीरो रहेगा, तो इसको काउंट करेंगे हम लोग, इसको नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए हमारे, है ना। कितने हो गए, 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे, है ना। तो अब देखो अगर 1.500, है ना, अब ये 1.500, अब ये नंबर देखो, अब यहाँ पे देखो 1 है और 5, ये दोनों तो डायरेक्टली सिग्निफिकेंट फिगर है ना। उसके बाद अब ये डेसिमल के बाद आया जीरो ना, देखो डेसिमल के बाद लास्ट आंकड़ा जीरो आ गया हमारा, है ना। अब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर लास्ट फिगर जीरो आता है तो इसको क्या कंसीडर करना है, इसको नॉन जीरो कंसीडर करना है ना। अब ये भी नॉन जीरो और ये 5 भी नॉन जीरो, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो वो क्या रहेगा, वो सिग्निफिकेंट नंबर फिगर रहेगा। तो चारों के चारों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट नंबर हमारे, 4 हो गए यहाँ पे ये डिजिट में, है ना। अगर ऐसी कोई वैल्यू है 0 0 0, है ना, 15.21000, अब देखो अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये चारों के तो कोई शक नहीं, चारों के चारों सिग्निफिकेंट नंबर है। डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाओ, अब डेसिमल पॉइंट के आगे लास्ट में जीरो आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, कौन सा वाला, ये है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन जीरो नंबर, है ना, ये हो गया हमारा नॉन जीरो डिजिट, है ना। अब ये नॉन जीरो है और 1 भी नॉन जीरो, ये दोनों के बीच में दो जो जीरो आ रहे हैं, ये क्या हो गए, ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, मतलब सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो। कितने हो गए, 3 4 5 6 7, है ना, सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा 7। अगर ऐसी वैल्यू रहेगी, अब ये देखो, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, इधर किधर डेसिमल दिख रहा है क्या, नो डेसिमल, नो डेसिमल मतलब ये तीनों के तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नंबर है क्या, ये नहीं है। ये रूल कब अप्लाई होता है, जब डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो रहेगा, डेसिमल से पहले जीरो कितने भी आने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है सिर्फ, 1 और 5, है ना। अगर ऐसा कोई नंबर होता है 0.00010040 0 है ना। अब देखो, अब ये वाला नंबर देखो, अब ये वाला नंबर देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जीरो आए हैं, है ना। लेकिन कहाँ पे आए हैं, नॉन जीरो नंबर के पहले। इसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर है क्या, इसके ये जीरो के आगे इधर लेफ्ट में कोई नॉन जीरो नंबर है क्या, नहीं है। तो ये 4 जीरो पहली फुर्सत में क्या हो गए, ये सिग्निफिकेंट नंबर फिगर है क्या, नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो 1 के बाद 0 0 आया, फिर 4 आया, ये नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो नंबर है। तो इसका मीनिंग है ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, है ना। अब उसके बाद देखो, अब डेसिमल प्लेस के बाद जो लास्ट वाला अगर आंकड़ा जीरो आता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉन जीरो नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन जीरो नंबर हो जाएगा। अब देखो वापस, ये 0 नॉन जीरो नंबर है और ये 4 भी नॉन जीरो है, दोनों के बीच में जीरो आया तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। तो सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, है ना। तो यहाँ पे 6 बन गए, है ना। तो समझ में आया ये। देखो और एक फैक्ट बताता हूं मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं, जो फिक्स वैल्यू है, हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है, उनके सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि हमारा पाई है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 22/7, है ना। अब 22/7 का जो वैल्यू आता है, 22/7 का वैल्यू तो बहुत बड़ा आता है ना, इसका कुछ तो भी 3.14 के आगे बहुत डिजिट आते हैं ना। कैलसी का वो जो स्क्रीन है खत्म हो जाता है, लेकिन डिजिट आगे आते ही जाते हैं ना। लेकिन ये जो पाई है, ये पाई में वो जो लास्ट तक के जो डिजिट आएंगे, ये पूरे डॉट 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 इंफिनिटी तक के जो डिजिट आएंगे वो पूरे डिजिट कवर होते हैं इस पाई में, है ना। तो इसके लिए पाई का जो सिग्निफिकेंट नंबर है ना,
पाई का जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कैसा आएगा, वो इन्फिनिटी रहेगा, है ना, क्योंकि पाई के अंदर ये 3.14 के आगे कितने डिजिट है अपने को पता है क्या, नहीं पता है ना। तो इसके लिए जो फिक्स वैल्यू जो होते हैं हमारे, है ना, जैसे कि 9.81 जी का, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा 9.81, ये भी क्या है, ये भी एक फिक्स वैल्यू। 9.81 के आगे अब कितने डिजिट रहेंगे, क्या रहेंगे, अपने को पता है क्या, नहीं पता, ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, है ना। तो कांस्टेंट वैल्यू जो भी हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे फिजिक्स में, तो वो कांस्टेंट वैल्यू में पूरे डिजिट हम लोग काउंट करते हैं, ऐसे कंसिडर करते हैं ना। तो इसके लिए पूरे डिजिट आएंगे, मतलब उसमें से कितने नॉन जीरो रहेंगे, कितने जीरो वाले नंबर रहेंगे, अपने को पता है क्या, नहीं है, कितने भी हो सकते हैं ना। तो इसके लिए ऐसे जो कांस्टेंट होते हैं उनका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो समझ में आया लेक्चर अभी। तो आगे हम लोग मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ फिजिक्स के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।